बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, ए ट्रेन मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। तो उन 10 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं इस प्रॉब्लम का। वेलोसिटी हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो जो भी क्वांटिटीज़ गिवन हो उनको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू 1000 10³ होती है। 10³ 1000 यहाँ पे लिख दिया, मीटर आ गया। और आगे हावर्स है, हावर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 3600 आ जाता है सेकंड। इसको नीचे इसलिए लिखा, ये पावर -1 है, जिसकी भी पावर माइनस में होगी वो ऐसे नीचे आएगा। ये अलहदा किसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 36 × 1000 डिवाइडेड बाई 3600 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद टाइम हमें क्या माना है 10 सेकंड का, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है वो S = VT है। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, वेलोसिटी 10 और टाइम भी 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 मीटर आ जाता है ये। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है 2.2। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, रुकी हुई थी और उसने स्टार्ट लिया, वो मूव करती है 1 किलोमीटर डिस्टेंस 100 सेकंड में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। उसकी स्पीड कितनी होगी 100 सेकंड के बाद, ये हमने देखना है। तो इसमें से डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट क्या था, ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम में कहीं लिखा हो कि ट्रेन, बॉल या कोई भी चीज़ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर का। S = 1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर आ जाएगा। किलो की वैल्यू 10³ या 1000 होती है। टाइम 100 सेकंड का गिवन है, वो लिख दिया। और व्हाट विल बी द स्पीड, स्पीड हमने फाइंड करनी है। एक VI थी और दूसरी क्या होगी, जो फाइंड करनी है वो VF होगी। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना है, S = VIT + ½ AT²। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले एक्सेलरेशन चाहिए। फाइंड हमने VF करना है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर वो दोबारा फार्मूला एक और लगाकर उसमें उसकी मदद से हम VF फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस 1000 मीटर है, VI 0, टाइम 100 सेकंड गिवन है, 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस इक्वेशन से, और t की वैल्यू हमारे पास टाइम 100 सेकंड गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 = 0 प्लस ये आ गया। इसको रहने दें आप, इसको रहने दें, ये बाई मिस्टेक आ गया। ये 1000 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 A, इसका स्केयर लेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ये स्टेप दरम्यान में नहीं करना, ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। 1000 = इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। फिर ये कैसे आ जाएगा, A = जो 5000 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 1000 डिवाइडेड बाई 5000 = 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन की मदद से ये ट्रेन मूव कर रही थी। अब हमने VF फाइंड करने हैं। तो VF फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, VF = VI + AT। बाकी तमाम वैल्यूज़ गिवन है, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। VF = इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डाटा में गिवन है। एक्सेलरेशन फाइंड किया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम T 100 सेकंड गिवन है, वो पुट कर दिया। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये वो
फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमने फाइंड करनी थी। 2.3 प्रॉब्लम है, ए कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। वो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक कार है जो जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, वो एक्सलरेट करती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट तक, यानी कि 30 सेकेंड्स तक। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इस 30 सेकेंड में उसने डिस्टेंस के बाद कितना कवर किया और फाइनल वेलोसिटी कार की क्या थी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम से डाटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, उसके बाद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें गिवन है हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करना है एक चीज़, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी एफ इक्वल टू फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस इक्वल टू वी आई 10 आ गया, टाइम गिवन है 30, 1/2 एक्सेलरेशन 0.2 टाइम 30, सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये 300 आ गया, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 0.2 को डिवाइड करेंगे इससे, और फिर 30 का स्क्वायर लेंगे, तो ये टोटल हो के हमारे पास 90 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है 390 मीटर। अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यूज़ करेंगे। वी एफ इक्वल टू वी आई 10 एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम 30, ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है और उसको 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है। इट टेकन 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, 3 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक वो बॉल गई है वो हाइट फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, ये कितना टाइम लेगी वापस ग्राउंड तक आने में। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड की है, उसके बाद ये इट टेकन 3 सेकेंड, टाइम गिवन है 3 सेकेंड का। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट। लेकिन मैक्सिमम हाइट कैलकुलेशन लिखने से पहले एक बात आपको बताऊं कि टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है। ये आपको मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड हम मूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा हो, डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बॉल अपवर्ड मूव कर रही थी, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमने एक हाइट करनी है और दूसरा टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम। एक टाइम हमें गिवन है, ये टाइम वो है जिस टाइम में बॉल नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची है। दूसरा टाइम हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू, ये हाइट या डिस्टेंस सेम है, h इक्वल टू एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी टी स्क्वायर आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। h इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी 30 टाइम 3, ये गिवन है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10, टी की वैल्यू क्या है 3 सेकेंड, तो ये पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को -10 से डिवाइड किया तो -5 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। सॉल्व किया 90 -45, h इक्वल टू 45 मीटर, ये हाइट आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हम टोटल टाइम फाइंड करते हैं। तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम टू रीच प्लस टाइम टू रिटर्न, जितना टाइम जाने में लगा और जितना टाइम आने में लगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। यानी कि बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर जाने में उसे 3 सेकंड लगे,
ऊपर से फिर उसने नीचे आना है, 3 सेकंड और लगेंगे, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल टाइम इक्वल टू 3 + 3, तो ये आ जाएगा 6 सेकंड। 2.5 है, ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए 5 सेकंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में रुक जाती है, ब्रेक लगाती है, और वो क्या करती है, अगले 10 सेकंड में कार कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। फाइंड, डिसेलरेशन फाइंड करना है, और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा में क्या चीज़ हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड गिवन है, टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड का, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस बाय द कार, और दूसरा डिसेलरेशन, ये बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, इस वजह से इसको डिसेलरेशन कहते हैं, लेकिन फाइंड हमने एक्सेलरेशन ही करना होगा। तो VF 0 मीटर पर सेकंड, ये कहाँ से आया, इट कम्स टू रेस्ट, जब 10 सेकंड के बाद वो कार रेस्ट में आ गई है, रेस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो VF जहाँ पे क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट रेस्ट से करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप रेस्ट में करे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने लगे हैं, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन फाइंड करने के लिए A इक्वल टू VF माइनस VI बाई टी, एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। A इक्वल टू VF 0, VI 40, टाइम 10 सेकेंड, ये हमें गिवन है, ये भी यहाँ पे लिखना था। ये वो टाइम है जो हमने डिसेलरेशन फाइंड करते वक्त यूज़ करना है, और 5 सेकंड वाला टाइम हमने फर्स्ट में यूज़ करना है, जो डिस्टेंस, वो खैर आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, लेकिन जहाँ पे आपने जो टाइम है वो डिसेलरेशन वाला है। डिसेलरेशन वाला इस सेंटेंस में मौजूद है, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, तो इस वजह से टाइम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये है एक्सेलरेशन ही, लेकिन साथ साइन क्या आ गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि डिसेलरेशन हुई है। अब सेकंड पार्ट हम डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस कवर हुआ वो देखते हैं, उसके बाद अगले 10 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस कवर हुआ वो फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 5 सेकंड के लिए ये टाइम 5 सेकंड वाला ही यूज़ होगा। S1 इक्वल टू VT, S इक्वल टू VT जो फार्मूला है वो हम पुट करने लगे हैं। S1 इक्वल टू वेलोसिटी 40, टाइम 5 सेकंड गिवन है, S1 इक्वल टू 200 मीटर आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया तो। अब उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई की तो वो 10 सेकंड के लिए, वो जो होगा वह S2 इक्वल टू VIT प्लस ऑफ AT स्क्वायर होगा। इसमें हमने एक्सेलरेशन को नोट डाउन नहीं किया, आप देखें ज़रा, जहाँ पे हमने एक फार्मूले में एक्सेलरेशन नोट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना जिसमें एक्सेलरेशन यूज़ हो रहा हो, क्योंकि हमें जस्ट वेलोसिटी और टाइम गिवन है, हम वही वैल्यूज पुट करके यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। जहाँ पे हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा हो, क्योंकि उसने यहाँ पे बात की है कि विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड गिवन है, टाइम ये 5 सेकंड जो था ये यहाँ पे पुट किया है, ये जो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स था ये 10 सेकंड ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये 10 आ जाएगा। 1/2 A एक्सेलरेशन -4 और ये वाला टाइम T 10 सेकंड, वही सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 400 प्लस 2 को -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100। सिंप्लीफाई किया, S2 इक्वल टू 400 माइनस 200 इक्वल टू 200 मीटर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, S इक्वल टू S1 प्लस S2, S इक्वल आ जाएगा 200 प्लस 200, ये 200 S1 फाइंड किया था और ये 200 S2 फाइंड किया था, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। ये वो टोटल डिस्टेंस है जो कार ने कवर किया है। 2.6
A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 मीटर. एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है. स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमने फाइंड करनी है. व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो मूव करे 100 मीटर मूव करे, डिस्टेंस 100 मीटर हो. तो डाटा सबसे पहले नोट करते हैं. स्टार्ट रेस्ट से लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया और उसके बाद डिस्टेंस 100 मीटर का हमें गिवन है. फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन, जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें ये तमाम क्वांटिटीज़ मौजूद होनी चाहिए. 2s इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र. 2 एक्सेलरेशन 0.5, डिस्टेंस 100, वी एफ स्क्र हमने फाइंड करना है, वी आई 0 है. तो वी एफ स्क्र किसकी इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ही रहेगा. 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है. 100 वी एफ इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये 10 हो जाता है. यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, जो कि हमने फाइंड करनी थी. अब उसने ये कहा था कि वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 आएगा. 10 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाय 1000. ये टाइप करते वक्त मिस्टेक हुई है. जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 3600 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 आएगा. ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी और वो वाली नीचे आएगी. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.7. A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity 40 km per hour in 2 minutes. एक ट्रेन है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और वेलोसिटी कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट के बाद. रेस्ट से स्टार्ट लिया, 2 मिनट के बाद 40 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हो जाती है. इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बरकरार रखते हुए वो अगले 5 मिनट तक मूव करती है. फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, यानी कि वो अगले 3 मिनट के बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ स्टॉप कर जाती है, रेस्ट में आ जाती है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. तो इसके लिए हम जो डायग्राम है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये देखें, इस तरफ एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है. टाइम मिनट में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में. हमें यही क्वांटिटीज़ गिवन है, इस वजह से यही यूज़ की हैं, किलोमीटर पर आवर और मिनट्स. तो टाइम मिनट्स में और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में. टाइम 2, उसने क्या कहा था, पहले 2 सेकंड्स के लिए उसने मूव किया और वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर अटेंड की. ये देखें, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ गई है, जहाँ तक ये 2 मिनट कंप्लीट हुए. 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 48. यहाँ से फिर क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने अगले 5 मिनट के लिए ऐसे ही मूव किया. यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेन अगले 5 मिनट के लिए, ये देखें ये 5 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 है. अगले 5 मिनट के लिए उसने क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया. फिर उसने क्या किया, ब्रेक लगाई और रेस्ट में आ गई. कितने मिनट में, 3 मिनट में. तो ये अगले 3 मिनट में वो दोबारा रेस्ट पे आ गई, यानी कि कार ने यहाँ से मूव होना शुरू किया, ये आई और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई. तो हम इसका सबसे पहले डाटा नोट करते हैं. डाटा में हमें क्या गिवन है, वी आई गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट लिया था इस वजह से 0 मीटर पर सेकंड. दूसरा हमें वी एफ गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे. 48 इंटू किलो की वैल्यू 1000 है, डिवाइडेड बाय आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600. तो ये कैलकुलेट करेंगे 13.334 मीटर पर सेकंड आ जाता है. इसके बाद T1 हमें गिवन है 2 मिनट. 2 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकंड. T2 गिवन है 5 मिनट, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 300 सेकंड आ जाएगा. 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. T3 गिवन है जिसमें रिटार्डेशन हुई, T3 3 मिनट इक्वल टू 3 इंटू 60 180 सेकंड आ गया. अब हम क्या करेंगे,
डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारे पास ट्राइपेजियम की शेप बन गई है, ये वाली एरिया अंडर द ग्राफ ट्राइपेजियम। ये आपको टॉपिक्स पढ़ाते वक्त भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कैसे हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक था उसमें। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये वाली है, ये कितनी है 2 + 5 + 3 10 मिनट, प्लस दूसरी साइड ये वाली है, ये लेंथ कितनी है, ये देखें 5 मिनट की ये वाली लेंथ है। तो 10 मिनट + 5 मिनट इंटू हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, ये देखें 48 का है, तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। 1/2 10 मिनट किसके इक्वल थे, 600 सेकंड के इक्वल होंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 5 मिनट 300 सेकंड के इक्वल हैं, ये पुट कर दिया। 48 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट किया था तो ये आ गया था 13.334 मीटर पर सेकंड। 1/2 इनको ऐड करेंगे, 900 इंटू 13.334, ये डिवाइड होगा तो 450 आ जाता है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6000 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो इस ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.8। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल को हिट किया ऊपर की तरफ और वो 6 सेकंड के बाद वापस ग्राउंड पे आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। हमें सिर्फ टाइम गिवन है 6 सेकंड का। मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी vi फाइंड करनी है। तो डाटा हम लिखते हैं, vi हमने फाइंड करनी है, टाइम हमें 3 सेकंड का गिवन है, 6 सेकंड आएगा, ये टाइम 6 सेकंड का गिवन है। ये वो टाइम है जो 6 सेकंड का गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम नोट किया है वो जस्ट वन साइडेड किया है, मतलब या तो ऊपर जाने के लिए या फिर वापस आने के लिए। बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव हिट किया था तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। Vf 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि जब उसको हिट किया बॉल को ऊपर जाएगी, वापस आएगी तो क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Vf = Vi + GT, पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो सेकंड पार्ट में फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Vf 0 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, g की वैल्यू -10, t की वैल्यू 3, ये सॉल्व किया तो Vi -30 आ जाता है। Vi इक्वल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड के। उसके बाद हम फर्स्ट जो पार्ट था मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, h = S = VIT + ½ GT²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट की हैं इसमें, इनिशियल वेलोसिटी 30 ये भी फाइंड की है, टाइम 3 सेकंड गिवन है, 1/2 जी की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू 3, टाइम जो गिवन है। h = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाता है, माइनस ये 2 10 पे डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, 3² 9, 90 - 45, ये आंसर आ जाता है h = 45 मीटर। यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट में टाइम गिवन है वो 6 सेकंड है, तो हमने 3 सेकंड क्यों लिया, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, हिट किया है और उसके बाद वो वापस आई है, तो उसने टोटल टाइम 6 सेकंड का लिया है। हमने ये जो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, ये जस्ट हमने एक वन साइडेड टाइम को लेना है, मतलब बॉल जब नीचे से ऊपर तक गई, बस ये 3 सेकंड का है, 6 सेकंड टोटल था ना, तो 0 से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड, फिर आगे 3 सेकंड, तो टोटल 6, तो हमने वन साइडेड टाइम लेना है, इस वजह से 3 सेकंड यहाँ पे नोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2.9। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। यानी कि ब्रेक्स अप्लाई की गई तो जो ट्रेन की स्पीड थी वो डिक्रीज हुई, कितनी, 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने डिस्टेंस पे, 800 मीटर पे। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मजीद ट्रेन कितने टाइम के लिए मूव करेगी रेस्ट पे आने के लिए, अज्यूमिंग रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी कि जो रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म था, डिसेलरेशन यूनिफॉर्म था। डाटा लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 46 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको कन्वर्ट किया 26.67 मीटर पर सेकंड आ गया,
और 48 किलोमीटर पर आवर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, उसको कन्वर्ट किया तो 13.33 मीटर पर सेकंड आ गया। कन्वर्ट वैसे ही करना है दोनों को कि किलोमीटर पर आ रहा है तो किलो की वैल्यू और आवर्स की वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर दी। डिस्टेंस गिवन है 800 मीटर का, वो पुट कर दिया। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि ये किसी अलग लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ये कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो वो कन्वर्जन कैसे करते हैं वो आपको डिटेल में किसी लेक्चर में समझाऊंगा। डिस्टेंस हमने ये 800 मीटर है, ये वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि मजीद वो कितने डिस्टेंस के लिए मूव करेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र पुट करते हैं। इसमें वैल्यूज 2as इक्वल टू 2a, एस की वैल्यू 800 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 13.33, इनिशियल वेलोसिटी 26.67, स्केयर लिया इन दोनों के, ये वैल्यूज़ आ गई। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 1600 आ गया, ये आ जाएगा 1600 a इक्वल टू -533.6, a इक्वल टू -533.6 डिवाइडेड बाई 1600, ये एक्सेलरेशन आ जाता है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड नहीं करना था, लेकिन क्यों किया? क्योंकि इस एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत है ये डिस्टेंस मूव करने फाइंड करने के लिए। उसने कहा था यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव करेगा, तो ये रिटार्डेशन हमें फाइंड करने की ज़रूरत पेश आ गई। ये यहाँ पे साथ माइनस साइन भी आएगा, रिटार्डेशन है तो -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, आप इन वैल्यूज़ को भूल जाएं। अब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? ये जो फाइनल थी वो इनिशियल बन जाएगी 48 13.33। मतलब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की है, एक्सेलरेशन फाइंड किया, उसके लिए ये था कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। यहाँ पर उसने आके कहा कि गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, जब वो ब्रेक लगाएगी ट्रेन तो क्या होगा कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया, और जहाँ पे जाके ब्रेक लगेगी वो स्टॉप होगी तो वहाँ पे वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई और इनिशियल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकंड आ गई। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो उसके लिए 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2 एक्सेलरेशन -0.33, यहाँ पे साथ वैल्यू माइनस की आएगी वो आपने याद रखना है, यहाँ पे लिख लेनी है, टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई तो -0.33 ये पुट की, डिस्टेंस एस आ गया, वी एफ स्क्र 0 माइनस वी आई स्क्र 13.33 स्क्र आ गया, -0.66 सेकेंड इक्वल टू, सेकेंड नहीं ये डिस्टेंस है एस, इक्वल टू माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो 177.69 आ जाता है। ये एस इक्वल आ जाएगा -177.69 डिवाइडेड बाय 0.66, सो ये डिस्टेंस आ जाता है 269.2 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.10, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? Find the time taken by the train to stop after the application of brakes, assuming the retardation to be constant। ये मैंने क्या किया है, ये जो अगर आप चैप्टर में बुक में इसकी स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम, कि मतलब आपने स्टेटमेंट 2.9 वाली यूज़ करनी है, तो स्टेटमेंट वही यूज़ की और जो फाइंड हमने इसमें करना है टाइम हमने फाइंड करना है। तो डाटा हम लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर आ गई, डिस्टेंस हमें गिवन है 800 मीटर का, टाइम हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ये बात ये वो टाइप करते वक्त ये चीज़ इसमें नहीं आएगी कि हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये जो पॉइंट है ये हम पिछले 2.9 न्यूमेरिकल में फाइंड कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट टाइम फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, क्योंकि हमें पहले एक्सेलरेशन चाहिए। तो 2a इक्वल टू इंटू 800 13.33 स्क्र, ये पिछले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही वैल्यूज पुट करके सारा ये एक्सेलरेशन -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस आएगा साथ यहाँ पे। व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स देन वी आई इक्वल टू 13.33 मीटर पर सेकंड, वी एफ 0 मीटर पर सेकंड, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमने टाइम फाइंड करना है, ये वैल्यूज पुट करेंगे। 0 इनिशियल वेलोसिटी 13.33, यहाँ पे हमने कहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी है, प्लस
एक्सेलरेशन माइनस 0.33 इंटू टी, 0.33 टी इक्वल टू 13.33, तो टाइम आ गया 13.33 डिवाइडेड बाय 0.33। इसमें और 2.9 में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा न्यूमेरिकल सेम है। सिंपल इसमें हमने टाइम फाइंड करना था और उसमें डिस्टेंस फाइंड करना था। जहाँ तक सब सेम है वहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना था, तो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र फार्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यूज़ की है। तो ये जो टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा 40 सेकेंड। ये क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ये वो टाइम है कि जब ट्रेन ब्रेक्स अप्लाई करेगी तो उसके बाद कितना वो उस ट्रेन ने मूव किया है, 40 सेकंड तक मज़ीद मूव करेगी। तो जहाँ तक इस सेकंड चैप्टर के हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।